आप ये चीज़ राजनीति में क्यों, आप एनजीओ में जा सकते थे, एनजीओ के थ्रू भी कर सकते थे, तो राजनीति ही क्यों? देखिए, एनजीओ के थ्रू अलग चीज़ें होती हैं, राजनीति में अलग चीज़ें होती हैं। वो चाहे किसी गांव में नहरी पानी पहुंचाने की बात हो, कहीं कॉलेज उठाने की मांग हो, मुख्यमंत्री तक जो अपनी बात पहुंचाने की हो, एक आसान तरीका होता है। वो चीज़ें तो फिर मैं एनजीओ की बजाय अपने पीडीएस रहते हुए भी कर सकता था, पर कोई काम जल्दी कैसे हो सकता है, बात है उस चीज़ की। तो आपको लगता है कि पावर के जरिए ज़्यादा? वो तो आपको ही पता है, पावर से ही काम होते हैं, बिना पावर तो कुछ काम होता ही नहीं। तो पिछली बार क्या रहा था, आपको वो कमियां आपके देखिए, पिछली बार कुल 15 दिन का टाइम हमें मिला था, हम लोगों तक नहीं पहुंच पाते, अपनी बात नहीं पहुंचा पाई। मेरे को तो तकरीबन जानते, पर मैं किसी को नहीं जानता था। आज हर गांव में युवाओं के साथ जुड़ा हूँ मैं, हर गांव में परिवार के एक पारिवारिक संबंध बनाए हैं हमने। वो चीज़ें हैं, 1 साल से मैंने वही काम किया है। वो चाहे कोरोना काल हो, कोरोना काल में भी तब तक तो अभी इलेक्शन कुछ है, क्योंकि जो कृष्ण हुड्डा जी थे उनका देहांत स्वर्गवासी हो चुके हैं, जब तक तो वो थे उनका स्वर्गवास नहीं हुआ था, तब भी मैं कोरोना काल में भी मैं लगा हुआ था। सर, मेरा एक सवाल है, जिस तरह के वादे किए हैं, यहाँ पे मंत्री दलाल भी बैठे हैं, और शिक्षा को लेकर काफ़ी यहाँ पे पिछड़ा था ये क्षेत्र, उसको लेकर आपने कुछ घोषणाएं की हैं, कॉलेज की हों चाहे दूसरी घोषणाएं हैं। आज आपने प्रत्याशी उतारा है यहाँ पे, और कितना ये जो आपके वायदे हैं वो धरातल पे पूरे हो पाएंगे? आपसे मेरा एक सवाल है कि जो आपने वायदे किए हैं बड़ौदा को, ये धरातल पे पूरे हो पाएंगे? देखिए, हमने 2 कन्याओं के लिए कॉलेज मंजूर किए थे जो शुरू हो चुके हैं। ये वायदे नहीं है, ये चीज़ जो है धरातल पे आ चुकी है। कल की कैबिनेट हमने वायदा किया था कि जनता बटाना कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पहली हमारी कैबिनेट मीटिंग थी, कैबिनेट में एजेंडा था। अधिकारियों ने कहा जी ये कोड उसका आचार संहिता का उल्लंघन है, आप नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको रेफर किया है। हमने कोई देरी नहीं लगाई, सारी कार्रवाई हमारी एक कार्य प्रणाली ये है कि घोषणा करके काम नहीं चलते, मंजूरी करके घोषणा करते हैं। और बड़ौदा हल्के के अंदर जो भी कुछ आपकी जानकारी में आई है वो हर चीज मंजूर हो चुकी है। विकास के कामों के टेंडर हो चुके हैं, ठेके उठ चुके हैं, काम भी आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक आईएमटी का काम है, वो सिद्धांतिक रूप पे हमने मंजूरी कर ली, और एक जो आपके यहाँ कारखाना लगना है इसका धान का मुरदाना में, ये और एक यूनिवर्सिटी का काम, 3 काम की इसकी वजह से रुकी हुई है कि एकदम से तारीख आ गई। बाकी काम सारे मंजूर हो चुके हैं, और इसकी भी हम आपसे गारंटी देते हैं कि कल भी हम सोच रहे थे कि कर दे, लेकिन सारे अधिकारियों ने कल ही मुद्दा आया, कैबिनेट ने कोशिश की थी कि भी चलो जब तक चुनाव नहीं हो जाता अगली कैबिनेट में इसको ले आए। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है सर, उसी दिन घोषणा हुई तारीख की, आचार संहिता लगी, 3 बजे आपकी पार्टी मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं बड़ौदा को लेकर करने की बात कही थी, लेकिन वो चीजें सारी मंजूर, वो घोषणा नहीं थी, वो शिलान्यास थे। वो सारी चीजें मंजूर करके टेंडर लगवा के और शिलान्यास के पत्थर लगवा के हम लेके आए थे। और क्योंकि अचानक इलेक्शन की घोषणा हो गई तो हमने आचार संहिता का पालन किया और कहा भी काम तो हो गए, वो सिर्फ पत्थर पे पर्दा नहीं हटाया, वो लोगों ने अपने आप हटा लिया। सारे के सारे जो पत्थर लगे थे वो सारे काम मंजूर है, काम शुरू हो गए, काम नहीं रुके हैं। सिर्फ ये है कि उसको जो आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इसलिए उसका पर्दा हटाने के लिए स्थगित किया था। बड़ौदा जिस नाम से कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमने काफ़ी 2-3 चक्कर लगाए, लोगों से पूछा, वो कहते जी बिजली बहुत कटती है और सड़क का तो बहुत बुरा हाल है और पीने का साफ पानी नहीं है। अगर आप ये कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने काम नहीं किए थे, 5 साल तो उनकी सरकार रही, लेकिन 6 साल तो आपको भी हो गए, तब आपने भी नहीं किए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस 54 साल की माफी मांगे, कमी होगी 6 साल की कमी हम मान लेंगे। पहले ये बताया कि वो जो 50-60 साल तक कांग्रेस ने उसके लिए हाथ जोड़े कि हमने इसकी क्षेत्र की उपेक्षा की है, हमारे से 10 गुना उन्होंने ज्यादा की है, तो फिर हमें भी कसूरवार बना देना। लेकिन वो उन्होंने कुछ नहीं किया, और हम जब करने की कोशिश करते हैं तब वो कहते हैं कि तो वोट के लिए कर रहे हैं, ये इस चीज के लिए कर रहे हैं, ब्लेम गेम। एक चीज है, आज फिर वही नारा देने की बात करें, इलाके की चौधर की बात, अरे कहाँ की चौधर, वोट यहाँ का लेके और जाति
वाद पे, इलाकावाद पे, गोत्रवाद पे, गांव के हिसाब से इस तरह की राजनीति करने का वक्त चला गया। आज 21वीं सदी है, पढ़े लिखे नौजवान है, सबको पता है, सबको अपना इलाका अच्छा लगता है। क्यों? अगर यहाँ एक्सप्रेसवे निकल चुका होता तो क्या गुड़गांव, सोनीपत, बहादुरगढ़ से अच्छा घोड़ा नहीं हो सकता था। सिर्फ एक सड़क निकालने की बात थी जो मोदी जी ने मंजूर की है, और आप देख लेना अगले 4-5 साल में गोहाना कहाँ खड़ा होगा। दलाल साहब, एक तो सबसे ज्यादा भाई आज का कैंडिडेट का मौका है। आप बताइए, आपने कितना काम किया है? चलो पूछ लो भाई। दलाल साहब बताइए कि पात्र आपने 300 करोड़ के काम करवाए हैं और आशा करता आप काम करवाएंगे, लेकिन एक शिकायत आप लोगों से, जी जितने नेता बाहर से आते हैं बड़ौदा को बड़ौदा बोलते हैं, 80% नेता को बड़ौदा नहीं कहना आता। भाई बड़ौदा है, बड़ौदा जरूर है। लेकिन रह की अंग्रेजी आर हो जाती है। अंग्रेजी में हिंदी बोला, हरियाणा में रहते भाई हैं तो बड़ौदा जरूर बोले। भाई हिंदी में तो बड़ौदा है, अंग्रेजी में बड़ौदा है। नहीं, मेरा हिंदी में बड़ौदा बोले, काम अच्छे में, इसकी आपको बधाई है। ठीक है, काम जरूर आप लोगों को कराएं। देखो आप तो एक चीज तो मानोगे कि इलाके के अंदर हमने थोड़े से टाइम में शुद्ध बुद्ध ली, सारे एस्टिमेट बनवाए, पैसा दिया, टेंडर करवाए, और हर जगह जो हमने कहा था आप लोगों की इच्छा थी, काम थे, सब जगह थोड़े काम शुरू हो गए। और इसको लोग कहते हैं कि इलेक्शन से वोट से जोड़ के देखते हैं, ये सही है। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ताकत जनता के मैंडेट से मिलती है, और जनता का आशीर्वाद हर कोई लेना चाहता है। लेकिन हम जो है अपना काम दिखा के आशीर्वाद लेना चाहते हैं। हमारे विपक्षी जो है इलाकावाद, गोत्रवाद, जातिवाद, भावनाएं भड़का के बांट के राजनीति करना चाहते हैं। हम सबको एक करके राजनीति करना चाहते हैं। और मैं एक चीज बसों को बताना चाहता हूँ, भाई योगेश्वर तिरंगे की शान है, तिरंगे के लिए लड़ाई लड़ी है, किसी एक वर्ग के लिए, एक प्रदेश के लिए नहीं। जहां हिंदुस्तान का तिरंगा का मान सम्मान इन्होंने दिलवाया है, और इतनी अगर सुख सुविधा लेनी होती तो आज एसपी होते। इनके अंदर एक भावना है कि मैं जिस भावना से मेडल लेने के लिए देश के लिए लड़ा, इसलिए इनके अंदर एक भावना है कि मैं इसी तरह से, मेरा इलाका थोड़ा सा उपेक्षित है, पिछड़ा है, इसको आगे बढ़ाऊं। और मैं इसको साधुवाद देता हूं, और 100% निश्चित रूप से ये अपने जीवन में जिस तरह से मेडल लाने में सफल हुए, ओलंपिक हो या कॉमनवेल्थ गेम हो या दूसरे एशियन गेम हो, इसी तरह से इनकी जो भावना है कि बड़ौदा को एक नंबर का हल्का बनाने में, बड़ौदा को गुड़गांव के मुकाबला का, गोहाना को गुड़गांव के मुकाबला का शहर बनाने में कामयाब होंगे। मैं इनको एडवांस में बधाई देता हूँ, जीत की बधाई देता हूँ, विकास की बधाई देता हूँ। दलाल साहब एक सवाल है मेरा पॉलिटिकल। जब कांग्रेस सत्तासीन थी तो बीजेपी विपक्ष में थी और ये कहते थे कि सारा पैसा सोनीपत रोहतक में लगा दिया, और जब आप सत्ता में आ रहे हैं तो कि इन्होंने ये सुनी बात की कलोई में भी कुछ नहीं हुआ। मैंने इन कैंडिडेटों से सुनी है, बीजेपी के कैंडिडेट थे। कलोई का तो मुझे पता नहीं, बड़ौदा की भी बात, बड़ौदा का तो मैं गली गली गाँव में कम से कम आधे से ज्यादा गाँव में गया हूँ। बड़ौदा वासी खुद ही बता देते हैं यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ ये है झूठी चौधर का नारा दिया गया, और वो चौधर बड़ौदा वाले के काम नहीं आती, दूसरा ऐसी चौधर करके भाई इसे वो क्या करना है, जो इसी वो कहने का के फायदा जो खाना न काटते। विपक्ष में थे तब ये बात आती थी कि सारा पैसा इधर लगा दिया। यहाँ बड़ौदा में कोई पैसा नहीं आया, हमने देख लिया। बड़ौदा के ऐसा ही है, उपेक्षित है, पिछड़ा है, और इसको पिछड़ा रखने में अगर किसी को कसूरवार ठहराया जाए तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी है। सब साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी का आया, ये भाई वैसे तो राजनीतिक टिप्पणी मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आप सारी चीज राजनीति समझते हो। जो हुड्डा साहब ने बदला लिया था शैलजा को घरा बैठाने का राज्यसभा की टिकट में, इनके सुरजेवाला शैलजा ने हुड्डा साहब के साथ हिसाब किताब बराबर कर दिया। और यहाँ कांग्रेस वालों में वैसे कांग्रेस पार्टी एक ऐसी भली पार्टी है, उसको बाहर वालों की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका निपटा ले एक दूसरे से। सब साथियों से रिक्वेस्ट है कि